We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2025 में दुनिया को दहलाने की मानो सौगंध खा ली गई है। मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस के रूप में रेखा तैयार कर ली गई है और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसने महायुद्ध का खाका खींच दिया है और इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान को धुआं कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध के बादल छा गए हैं और जिस तरह से हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर महातबाही वाले आसार बनते दिख रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मस्जिद के ऊपर एक लाल झंडा फहरा दिया है और इस झंडे को देखकर कहा जा रहा है कि लाल निशान न्यूक्लियर घमासान। इंतकाम का फितूर, ईरान चकनाचूर। ईरान का चैलेंज, इजराइल का रिवेंज। महाजंग की तैयारी, बड़े बम की बारी। नेतन्याहू की सौगात, बारूदी कांड। ईरान ने की चूक, इजराइल देगा फूंक। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तैयार हैं अपने विनाशक बम वर्षकों के साथ, अपनी विध्वंसक ताकत के साथ, अपनी खूंखार पलटन के साथ दुनिया को राख के ढेर में बदलने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियारों के साथ। ईरान फुल ऑन रेडी है, पूरी दुनिया को हिलाने वाली अपनी सैन्य ताकत के साथ। खामेनी तैयार हैं अपनी आकड़ वाली हरकत, अपनी शैतानी ताकत, अपनी विध्वंसक मिसाइलों के साथ। तो 2025 में दुनिया को दहलाने की सौगंध खा ली गई है। मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसने महायुद्ध का खाका खींच दिया है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान को धुआं कर दिया है। इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन 6 जगहों में से 4 परमाणु ठिकाने हैं। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर घुसकर उसे मारा है। इजरायली सेना ने ईरान में 100 से ज्यादा पिन पॉइंट अटैक किए। हमले के बाद चारों ओर आग और धुएं का गुबार ही गुबार था। इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर तेहरान को दहला दिया है।
इजराइल ने पहले ईरान डिफेंस सिस्टम की बोलती बंद की, इसके बाद ईरान में बारूदी तबाही ला दी। इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है, उस बयान ने बता दिया है कि इजराइल के मंसूबे क्या हैं और आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच क्या होने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान के परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। उसने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने का फैसला बनाया है। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। नेतन्याहू के इस बयान ने बता दिया है कि इस वक्त इजराइल फर्स्ट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है। मोसाद का निशाना ईरान की उस एटमी जमीन पर है जिसके गर्भ में दुनिया को तबाह करने वाली ताकत जुटाई गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान कुछ ही दिनों में परमाणु परीक्षण करने वाला था। उसके पास 15 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम और सामग्री है। यही वजह है कि ईरान के न्यूक्लियर मिशन को नस्ते-नाबूद करने के लिए ही इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ही धुआं कर दिया। चलिए अब आपको उन 6 जगहों के बारे में बताते हैं जिनको इजराइल ने निशाने पर लिया। हमला नंबर 1, नतांज, ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर। नतांज तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में है। 2002 में सैटेलाइट तस्वीरों से पहली बार ये जमीन दुनिया के सामने आई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि नतांज में ईरान के पास लगभग 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम उपलब्ध है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक साइट को भूमिगत 7.6 मीटर मोटी दीवार से ढका गया था, लेकिन फिर इजरायली हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। नतांज को निशाने पर लेकर इजराइल ने ईरान की रीढ़ पर वार किया है। IAEA की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 60% संवर्धन तक पहुंच चुका है, यानी ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम के करीब है। इजरायली पीएम नेतन्याहू इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। हमला नंबर 2, इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर हमला कर अपने मंसूबे बता दिए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने 3 ड्रोन से यहां पर हमला किया था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के 2 ड्रोन तो उन्होंने मार गिराए, लेकिन एक ड्रोन ने फैक्ट्री की छत को धुआं कर दिया। ईरान ने इस जगह को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ईरान के शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस शहर में ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 टॉम कैट फाइटर रखे जाते हैं। माना जा रहा है कि इस बार के हमले में एयरबेस पर स्थित एक रडार केंद्र को निशाना बनाया गया था। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। हमला नंबर 3, अराक हैवी वाटर रिएक्टर। अराक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे विवादास्पद स्थल है। ये जगह अमेरिका और इजराइल के लिए हमेशा टेंशन वाली जगह रही है। अमेरिका तो चेतावनी भी देता रहा है कि ईरान के इस रिएक्टर का उपयोग हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए कर सकता है। दरअसल अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे प्लूटोनियम बन सकता है। ये परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है, जिसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के रूप में जाना जाता है।
इजराइल इराक पर हमला कर ईरान के एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को भी बंद करना चाहता है। ईरान ने इराक के हैवी वाटर रिएक्टर को खास तौर से अनुसंधान और रेडियो आइसोटोप उत्पादन के लिए ही डिजाइन किया है। हमला नंबर 4, तेहरान, ईरान की राजधानी। तेहरान ईरान का दिल है। यहाँ पर संसद के अलावा ईरान के सभी महत्वपूर्ण ऑफिस हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी भी यही रहते हैं। इतना ही नहीं, तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स हैं। तेहरान के आसपास IRGC के कई ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो हैं। ये वही जगह है जहां ईरान के परमाणु वैज्ञानिक भी रहते हैं। इजराइल ने तेहरान को निशाने पर लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के साथ साथ पूरी दुनिया को बता दिया है कि इजरायली सेना और उसके घातक हथियार ईरान के सबसे सुरक्षित जगहों को भी राख के ढेर में बदलने की क्षमता रखते हैं। इजराइल के हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली हमलों में ईरान के 5 अहम लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों की फहरिस्त में जो नाम हैं वो हैं IRGC कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ईरान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, अल अनबिया मुख्यालय के कमांडर गोलम अली रशीद, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तहरानची, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरीदून अब्बासी दबानी। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में ईरान के 6 बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इन 6 वैज्ञानिकों की मौत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञों की माने तो वैज्ञानिकों की मौत की वजह से यूरेनियम संवर्धन और रिएक्टर डिजाइनर में देरी हो सकती है। ईरान की थ्रेशहोल्ड स्थिति कमजोर हो सकती है। मौत के बाद नए वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने में समय लगेगा। परमाणु कार्यक्रम के मामले में ईरान 1-2 साल पीछे चला जाएगा। ईरान ने इजराइल के इस हमले को परमाणु आतंकवाद करार दे दिया है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र में इसकी शिकायत की है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान आग बबूला है। ईरान बदले की बातें कर रहा है। इजराइल के इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ईरान, अमेरिका और इजराइल आमने सामने आने वाले हैं। ये जंग अब गेम ऑफ थ्रोन्स में बदल रही है। यहाँ ताकत की आजमाइश होगी, बारूदी बिसात बिछाई जाएगी, महायुद्ध की तैयारी होगी, विकराल और विनाशक हथियार गरजेंगे। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जोरदार झटका दिया है। हाल ही में अमेरिका के साइंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर खुलासे हुए थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ईरान के पास 1 महीने में ही 6 बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है। ईरान चाहे तो 5 महीने में 12 एटम बम बना सकता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन के मामले में भी तेहरान आगे निकल चुका है। ये आंकड़े महज बतौलेबाजी नहीं बल्कि ऑफिशियल हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारे कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की दूसरी मिलिट्री पावर्स की तरह ईरान भी सुपर रिच यूरेनियम हासिल करने की बिल्कुल कगार पर खड़ा है। अमेरिका ईरान के मंसूबे, इजराइल को बर्बाद करने की उसकी कसम को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि ईरान जंग के मैदान में पूरी क्षमता के साथ कूद सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को निपटाने के लिए अब सबसे बड़ा प्लान बना रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।